नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 21। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था अनुच्छेद 20 के बारे में। तो हम लोग आज ये समझेंगे कि अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 21 में जो कुछ भी कहा गया है वो बहुत थोड़ा सा कहा गया है, लेकिन उसकी व्याख्या बड़ी लंबी हुई है। उसकी जो व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की है वो हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है। हमारा पूरा जीवन इसी अनुच्छेद 21 पर आधारित है। अगर ये न होता तो हम स्वतंत्र न होते। ठीक है, तो कैसे स्वतंत्र नहीं होते उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए कैसे हमें ये मूल अधिकार स्वतंत्र रख रहा है, हमें कैसे सुख सुविधाएं सरकार दे पा रही है, इस चीज के बारे में भी आज हम लोग जान लेंगे इसी वीडियो के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 21 का जो शीर्षक है वो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यानी कि प्राण मतलब जीवन, दैहिक स्वतंत्रता का मतलब इस देह शरीर की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है और इसका संरक्षण भी किया जा रहा है। यानी कि जीवन की सुरक्षा की गारंटी सरकार ले रही है, संविधान दे रहा है और सरकार ले रही है। उसके बाद दैहिक स्वतंत्रता मतलब ये जो हमारा शरीर है ये स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है, गुलाम नहीं है, अनुच्छेद 21 कह रहा है। ठीक है, अब सुनिए इसमें क्या बात कही गई है। अगर मान लीजिए भाई किसी को इतना स्वतंत्र कर दीजिए कि वो अनकंट्रोल हो जाए, ऊट पटांग कुछ भी जो उसके मन में आए करे और किसी को भी हानि पहुंचाए, किसी को भी चोट पहुंचाए, किसी की हत्या कर दे, किसी का कुछ भी कर सकता है ना। अगर उसे इतनी ज्यादा छूट दे दी जाए, इतनी ज्यादा स्वतंत्रता दे दिया जाए कि उसके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो, तो ये भी ठीक नहीं है। तो वो जो वंचन है, जो कंट्रोल है, उसकी स्वतंत्रता बाधित करना भी जरूरी है ना। तो कैसे जरूरी है, किसी की स्वतंत्रता कैसे बाधित की जा सकती है, इसके बारे में भी इसमें बात कही गई है। तो क्या है उसको सुनिए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही, कैसी प्रक्रिया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अधीन ही, उस प्रोसेस के द्वारा ही किसी व्यक्ति के जीवन को और उसकी दैहिक स्वतंत्रता को बाधित किया जा सकता है, वंचित किया जाता है। अन्यथा किसी भी प्रोसेस के द्वारा, किसी भी प्रक्रिया के द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को और किसी व्यक्ति के दैहिक स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है। तो एक व्यक्ति A.K. गोपालन 1950 के आसपास उनकी गिरफ्तारी हो जाती है मद्रास में। मद्रास जो कि आज तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। पहले वो मद्रास के नाम से जानी जाती थी। 1996 में उसका नाम बदल गया, नाम बदल के रखा गया क्या? चेन्नई, चेन्नई सुपरफास्ट। उनका नाम था A.K. गोपालन, जिन्हें अरेस्ट किया गया, मद्रास सरकार ने अरेस्ट किया। उसके खिलाफ उन्होंने केस दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा कि मेरी जो लिबर्टी है, मेरी जो स्वतंत्रता है, वो बाधित की गई है, वो मुझे रोका गया है और इसका जो पालन किया गया, ये वाला, इसका जो पालन है, मेरी राय में इसका पालन नहीं किया गया, और किया भी गया तो गलत तरीके से किया गया, न्याय संगत नहीं किया गया, तार्किक रूप से नहीं किया गया, ठीक है, उचित ढंग से नहीं किया गया। इनका ये तर्क था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया 1950 में, वो क्या दिया उसको सुनिए। उन्होंने ऑर्डर दिया कि कानूनी प्रक्रिया ही काफी है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कानूनी प्रक्रिया ही काफी है। कानूनी प्रक्रिया, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कानूनी प्रक्रिया के द्वारा उसे जो है उसकी स्वतंत्रता बाधित की जा सकती है। तो सही तो है, कहाँ गलत है? तो आपकी जो गिरफ्तारी है वो सही है। उनकी गिरफ्तारी प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट के तहत हुई थी, तो उनकी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना। अब 1978 तक वही मामला चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कि भाई इसी के तहत गिरफ्तार किया गया है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत गिरफ्तारी ही मूल है, अन्य कोई उचित है, अनुचित है, न्याय संगत है या नहीं है, वो मामला ठंडे बस्ते में। अब 1978 का समय आता है। मेनका गांधी जो 1977 में उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, मतलब कि अब वो विदेश नहीं जा सकती।
विदेश नहीं जाने का अर्थ ये हुआ कि उनकी दैहिक स्वतंत्रता बाधित हुई। भाई बाहर जाने का भी तो अधिकार होता है। अब वो जो बाहर जाने का अधिकार है, दैहिक स्वतंत्रता, वो बाधित हो गई। इन्होंने चैलेंज किया कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में कि सर जो है मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है, तो मेरी दैहिक स्वतंत्रता बाधित की जा रही। तो भारत सरकार ने कहा कि आपकी दैहिक स्वतंत्रता जो बाधित की गई है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत बाधित की गई है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही काफी है आपकी स्वतंत्रता बाधित करने के लिए। अब यहाँ पर जो तर्क वितर्क होता है उस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है। आदेश ये आता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही काफी नहीं है, कि भाई कानून बना है उसके तहत जो है आप किसी को अरेस्ट कर ले रहे हैं, किसी का पासपोर्ट रद्द कर दे रहे हैं, उसकी स्वतंत्रता बाधित हो जा रही है, ये कोई ठीक बात नहीं है। विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो न्याय संगत होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? न्याय संगत होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात निष्पक्ष होनी चाहिए। पक्षपात पूर्ण नहीं होना चाहिए कि एक इंसान का आपने पासपोर्ट जब्त कर लिया और हूबहू वैसा ही दूसरा व्यक्ति है जिसका आपने पासपोर्ट जब्त नहीं किया, उसके पीछे कारण कारण कुछ भी नहीं बताया गया मेनका गांधी जी को कि आपके जब्त करने रद्द करने के पीछे क्या कारण है, ये कारण भी नहीं बताया गया। तो न्याय संगत तो नहीं है, निष्पक्ष भी नहीं है। तो इन्होंने कहा कि भाई यही चीज काफी नहीं है। क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही काफी नहीं है, उसके पीछे न्याय संगत बात होनी चाहिए, उचित होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। तभी जाकर के आप जो है किसी की स्वतंत्रता बाधित कर सकते हैं, वंचित कर सकते हैं, उसके प्राण छीन सकते हैं। अब यहाँ पर जो 1950 का आदेश था, 1978 में क्या हुआ? चेंज हो गया, पलट गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही आदेश पलट दिया। तब से लेकर के अभी तक मामला चला आ रहा है और इस मामले में काफी ज्यादा बातें कही गई और जो निष्कर्ष निकल करके आया कि कौन कौन सी चीजें शामिल हो सकती हैं इस प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में। प्राण मतलब जीवन। वो आपका जीवन सिर्फ जीवन थोड़ी है कि जिंदा रहने का मतलब जीवन होता है। जिंदा रहने का मतलब जीवन थोड़ी है। जिंदा रहने का मतलब है कि आपको बोलने की आजादी हो, सोचने की आजादी हो, कहीं आने जाने की आजादी हो, खाने पीने की आजादी हो, मतलब आप कुछ भी करें अपने मन से सही तरीके, सामाजिक होकर के, वो आजादी है, वो जीवन है। जिंदा रहना ही सिर्फ आजादी नहीं। इसी बात पर जो है कई भाव निकल करके आए कि जीवन का मतलब क्या है। तो जीवन रक्षा का अधिकार इसमें शामिल किया गया। जीवन रक्षा का अधिकार मतलब आप अपने जीवन की सुरक्षा खुद कर सकते हैं। दूसरे सरकार की भी जिम्मेदारी है आपके जीवन की रक्षा करना, ये जिम्मेदारी है। कौन कह रहा है? ये संविधान कह रहा है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, आपकी जो प्राइवेसी है वो भी आपके जीवन का अधिकार है, मतलब मूल अधिकार है। आश्रय का अधिकार, आप आश्रय ले सकते हैं। स्वास्थ्य का अधिकार, ये भी आपके जीवन का अधिकार है। आप समझिए कितना बड़ा कितनी बड़ी इसकी व्याख्या की गई। स्वास्थ्य का अधिकार मतलब अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार जो आपको मिला हुआ है। तो अच्छे स्वास्थ्य में ये निहित है कि अच्छा भोजन, अच्छा पानी, अच्छा पहनावा, अच्छा घर। अब पता चले कि अच्छा खाना पानी मिल रहा है, अच्छा घर ही नहीं है, तो आप बीमारी से पीड़ित हो जाएंगे। बरसात के मौसम में धूप के मौसम में आपको धूप लगेगी और ठंडी के मौसम में आपको ठंडी लगेगी, तो आप वैसे ही बीमारी से ग्रसित होकर के एक न दिन मृत घोषित हो जाएंगे। उसके बाद मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन का अधिकार। मानवीय प्रतिष्ठा मतलब जैसा जीवन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य व्यक्तियों का होता है वैसा ही जीवन आपका भी तो होना चाहिए, मानवीय होना चाहिए। पशु के लायक नहीं होना चाहिए कि जैसा पशु को छोड़ दिया जाता है, जाओ चर लो, फिर उठा के जहाँ किसी के खेत में गया, किसी के फील्ड में गया, वहां तो डंडा किसी ने मारा तो भाग करके वहां गया, फिर वहां से किसी ने मारा। पशुवत जीवन नहीं होना चाहिए। जीवन गरिमापूर्ण होना चाहिए, प्रतिष्ठामय होना चाहिए, सम्मान पूर्वक होना चाहिए। स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं प्रदूषण रहित वायु का अधिकार आपको मिला हुआ है। साथ ही साथ हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध आपको अधिकार मिला है। हानिकारक उद्योग आपके आसपास थोड़ी लगेंगे,
उसके लिए अलग से इंडस्ट्रियल एरिया बनाई जाती है, गवर्नमेंट बनाती है। ये 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये भी व्यक्ति के जीवन का अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। त्वरित सुनवाई का अधिकार, मतलब आपका केस चल रहा है या आपकी गिरफ्तारी हुई है तो त्वरित सुनवाई, इंस्टेंट सुनवाई आपकी होनी चाहिए। पता चले आज आपकी गिरफ्तारी सुनवाई 1 महीना बाद पता चले कि आप निर्दोष हैं, तो 1 महीना आपका क्या हुआ, नुकसान ना हुआ। तो त्वरित सुनवाई का अधिकार। अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, कारावास में अकेले आपको बंद नहीं किया जा सकता, ये भी जो है आपका अधिकार है। त्वरित सुनवाई हो गया। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, आपका मूल अधिकार है कि आपको हथकड़ी न लगाई जाए, लगा देते हैं वो अलग बात है, लेकिन आपको हथकड़ी नहीं लगाई जाती है कानून। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, आपके साथ अरेस्ट के समय या कहीं भी चौराहे पर, चट्टी पर या किसी भी सामाजिक संस्था या किसी भी समाज के द्वारा आप पर अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता। ये आपकी व्यक्तिगत जो है जीवन रक्षा का अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में ये सब आता है। देर से फांसी देने के विरुद्ध अधिकार, अगर आपको फांसी मिल गई है और देर से मिल रही है तो वो भी तो ठीक नहीं है, उसके विरुद्ध भी आपका मूल अधिकार है कि आप अपनी सुनवाई करा सकें। विदेश यात्रा करने का अधिकार, तो एक तो आपको देश में घूमने की आजादी है, वो आपको कहाँ मिला था, 19 में मिला था। जबकि विदेश यात्रा करने का जो अधिकार है, विदेश घूमने का जो अधिकार है, वो अनुच्छेद 21 में है, इस बात को याद रखिएगा। हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपको अरेस्ट कर लिया गया है, हिरासत में लिया गया है और आपका शोषण न हो, इसके लिए भी आपको अधिकार मिला हुआ है। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा, इमरजेंसी में आपको जो हॉस्पिटलाइजेशन की भी व्यवस्था सरकार कराती है। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, आपको सार्वजनिक फांसी नहीं दी जाएगी या किसी को भी नहीं दी जानी चाहिए, नहीं दिया जाता है। ये आपकी जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में शामिल है। हालांकि आपको फांसी की सजा होगी पर बीच चौराहे पर नहीं होगी, जैसा कि आप या मैक्सिमम लोग जो है ये सोचते हैं कि इतना घृणित काम किया है कि बीच चौराहे पर टांग देना चाहिए, बीच चौराहे पर फांसी होनी चाहिए, जबकि सरकार या आपका जो संविधान है वो ये कहता है कि सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध राइट है, अधिकार है किसको, व्यक्ति को, कि नहीं हो। और क्या है, सूचना का अधिकार, ये भी आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में आता है। शयन यानी सोने का अधिकार, जो आप नींद लेते हैं उसका भी आपको अधिकार है कि आप भरपूर नींद लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार 10 मिनट 15 मिनट में जब भी नींद आए आपको जगाया जाए या फिर आपको सोने ही न दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि आपको अरेस्ट किया गया प्रताड़ना के तौर पर, सामने वाला आपको सोने ही नहीं दिया जा रहा है, वो सोने नहीं दे रहा है, तो भी जो है आपके अधिकार का हनन हो रहा है अरेस्ट होने के बाद भी। अवसर का अधिकार, आपको समान अवसर मिलेगा। शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, यानी कि जो आपके कान में प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आ रही है, उससे भी मुक्ति का अधिकार आपको मिला हुआ है। मतलब मैक्सिमम आप सोचेंगे कि अगर इतना विधिवत आपका जीवन हो जाए तो आपका जीवन गरिमापूर्ण नहीं हो जाएगा, आपका बेहतर जीवन नहीं होगा कि आपको चिकित्सा भी अच्छी मिल जाए, आपको पानी भी अच्छा मिले, पर्यावरण भी अच्छा मिले, सम्मान भी मिले, जीवन रक्षा भी मिले, प्राइवेसी भी मिले, मानवीय प्रतिष्ठा भी मिले, है ना। अगर मान लीजिए कभी कभार आपसे कोई गलती हो जाती है, आप अरेस्ट होते हैं, वहां भी सम्मान आपको मिलता है, उसके बाद भी वहां पे शोषण आपका नहीं किया जा रहा है ना। देर फांसी भी मिल गई तो भी आपको इस भाव से फांसी दी जा रही है कि आपकी फांसी बहुत ज्यादा लेट ना हो, घुट घुट के जीना पड़े, ऐसा नहीं है। तो मान के चलिए कि अनुच्छेद 21 आपके जीवन के लिए कितना सुगम है, कितना अच्छा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे आपके लिए कितनी अच्छी व्यवस्था की है, वरना क्या हालत होती आप सोच सकते थे। तो आपको अनुच्छेद 21 का वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।